राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आने वाला है हम सबका फेवरेट त्योहार, जिसको हम एक त्योहार की तरह बनाते हैं, एक उत्सव की तरह बनाते हैं हम सबका। इनफैक्ट मेरा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है, सभी का मेरे ख्याल से फेवरेट होएगा। श्री बाल गोपाल लड्डू गोपाल का अवतरण दिवस अर्थात जन्माष्टमी आने वाली है। अच्छा, मेरे साथ तो दो फेस्टिवल है। एक्चुअली बात ये हुई थी कि जन्माष्टमी पर मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा भी की थी, तो मेरे घर में तो दो फेस्टिवल आने वाले हैं। ये फेस्टिवल कुल मिला के 6 दिन तक चलने वाला होता है। इस 6 दिन में हम कन्हैया की छठी भी बनाते हैं, मंगल गीत गाते हैं, कन्हैया जी का जन्मोत्सव बनाते हैं। जन्माष्टमी से प्रारंभ होकर छठी तक अर्थात 6 दिन के बाद तक ये जन्माष्टमी का उत्सव चलता है। जन्माष्टमी की आप सभी लोग बहुत सारी तैयारियां कर रहे होंगे, मैं भी बहुत सारी तैयारी कर रही हूँ। अगर आप जन्माष्टमी की कुछ ज्यादा तैयारी नहीं कर रहे हैं और श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, अब आप सोचोगे ये क्या हो गया, ये देखिए चूड़ी लग गई है ये मेरे तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम जन्माष्टमी कैसे बनाएं कैसे ना बनाएं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। इस पर आपके लाखों वीडियो मिल जाएंगे कि जन्माष्टमी को कैसे बनाया जाए, कैसे नहीं बनाया जाए। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस जन्माष्टमी पे आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उपहार में क्या दे सकते हैं। भाई उपहार तो देना बनता है ना। आपके हस्बैंड का बर्थडे होता है, आप उपहार देते हो। आपके बच्चों का जन्मदिन होता है, आप उपहार देते हो। तो लड्डू गोपाल तो किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी ने पुत्र मान रखा है, उनको तो भिन्न भिन्न प्रकार के उनसे रिश्ते हैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका लड्डू गोपाल के साथ क्या रिश्ता है। मेरा और मेरे हस्बैंड का लड्डू गोपाल के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता है एक दोस्त का। हम दोनों की, उनकी जिंदगी में तो लॉट्स ऑफ दोस्त है, मेरी जिंदगी में दोस्तों की बहुत कमी ही हमेशा रहती है, क्योंकि मैं ज्यादा घुलने मिलने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ किसी से भी। तो इसलिए मेरी लाइफ में दोस्तों की बहुत कमी होती है। इसलिए मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल से जो रिश्ता कायम किया है वो है दोस्ती का रिश्ता। अब अपने दोस्त के जन्मदिन पर या फिर आपका जो रिश्ता है उनके जन्मदिन पे आप क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं, तो आज मैं उसी के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 10 ऐसी चीजें जो आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर उपहार में दे सकते हैं, जिससे आप पर लाला की कृपा के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, आप इस जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण जी को अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को एक बांसुरी अवश्य उपहार में दीजिए। देखिए, अगर आपके पास छोटी बांसुरी भी आप उपहार में दे सकते हैं और बड़ी बांसुरी भी आप उपहार में दे सकते हैं। लकड़ी की बांसुरी भी आप उपहार में दे सकते हैं, चांदी की बांसुरी भी उपहार में दे सकते हैं, घर पे लगाने वाली बांसुरी भी आप उपहार में दे सकते हैं, या फिर बजाने वाली बांसुरी भी आप उपहार में दे सकते हैं। बस एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी बांसुरी आप लड्डू गोपाल को उपहार में देख रहे हैं, जो उसमें होल होते हैं बांसुरी में, वो 7 होने चाहिए। ठीक है, कहते हैं वो 7 होल हमारे 7 प्रकार के पापों को छीण कर देते हैं अगर हम बांसुरी लड्डू गोपाल को उपहार में देते हैं। और उनको बांसुरी से बहुत ज्यादा प्रिय है। वो हमेशा कहते हैं कि अगर मैं राधा से भी बढ़कर किसी से प्रेम करता हूं तो वो मेरी बांसुरी है। नंबर 2, आप लड्डू गोपाल बाल गोपाल को मोर पंख अवश्य उपहार में दीजिए। आप घर पे लगाने वाले मोर पंख भी रख सकते हैं, उनको दे सकते हैं, या उनके शीश पे धारण करने वाला मोर पंख भी आप उपहार में दे सकते हैं। आप छोटा मोर पंख भी उपहार में दे सकते हैं, आप बड़ा मोर पंख भी उपहार में दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा क्या चीज उनको उपहार में देना चाहते हो। तो आप लड्डू गोपाल को इस जन्माष्टमी पर एक मोर का पंख अवश्य और अवश्य उपहार में दीजिए, जिससे लाल गोपाल लड्डू गोपाल अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। नंबर 3, क्लियर कर दूं कि अगर आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल नहीं है तो आप ये चीजें मंदिर में भी डोनेट कर सकते हो, या फिर आप जिनके घर पे भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने जा रहे हो आप उनको भी ये चीज दे सकते हो। अगर आपके नॉन में किसी के घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो आप उनको भी ये चीज दे सकते हो। नंबर 3 चीज की तरफ चढ़ते हैं, वो है भागवत गीता। आप उनको उपहार में एक छोटी सी भगवत गीता अवश्य दीजिए। कहते ही हैं, आपको पता ही है कि भगवत गीता की उत्पत्ति कैसे हुई थी। भगवत गीता में जो सब कुछ लिखा हुआ है,
देखिए, भागवत अलग होती है और गीता अलग होती है। तो आपको गीता उपहार में देनी है एक छोटी सी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को, ठीक है। आगे बढ़ते, कहते गीता में जो सब कुछ लिखा हुआ है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी की वांग्मय स्वरूप है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी का वांग्मय स्वरूप गीता को बोला जाता है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया है। तो आप एक छोटी सी गीता अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को इस जन्माष्टमी अवश्य उपहार में दीजिए। उस उपहार में देने के बाद उस गीता को आप अपने मंदिर में रखिए, ठीक है। हो सके तो उसका नित्य पाठ कीजिए, पाठ नहीं कर सकते तो उसकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। उस गीता को खोल के नित्य एक अक्षर, अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो आप जब पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो उस गीता पे आपने कुमकुम चंदन लगा के रोज एक अक्षर पढ़ लिया, ठीक है। स्टार्टिंग अहम खत्म, ठीक है। कम से कम एक अक्षर तो आपको पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि अगर गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके दर्शन मात्र से आपके कई जन्मों के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री अत्यधिक पसंद है। आप इस जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री अवश्य गिफ्ट कीजिए, माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइए। भगवान श्री कृष्ण जी को येलो चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, मतलब अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा पीले रंग का पीतांबर धारण करते थे। अपना जो उनका यहाँ पे पीतांबर होता था, जब वो द्वारकाधीश बने थे तब वो हमेशा पीले रंग का पीतांबर धारण करते थे। हो सके तो इस जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल की जो भी पोशाक लेके आई हैं वो आप पीले रंग की उनको धारण कराइए। बाकी आपका जो दिल करे, क्योंकि मैंने बोला ना आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप पीले रंग के वस्त्र उनको समर्पित कीजिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र आप उनको उपहार में दे सकते हैं। आप चाहो तो वैजंती माला एक को उपहार में दे सकते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यधिक पसंद है। एक वैजंती माला उनको उपहार में दे सकते हैं। आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल छोटे से हैं, आप उनके लिए छोटी सी गैया, इतनी सी नहीं होती गैया जो होती है, छोटी सी आर्टिफिशियल गैया उनको उपहार में आप दे सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल को उपहार में दे सकते हैं। आप एक ऐसी सिंगरी लेके आ सकते हैं जिसमें जो गोपियां होती हैं वो रासलीला रचा रही होती है, नृत्य कर रही होती है, वो आप अपने लड्डू गोपाल को उपहार में दे सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल को एक दक्षिण मुखी शंख भी इस जन्माष्टमी पे आप उनको उपहार में दे सकते हैं। ये मेरे पास तो बताने के लिए अनगिनत चीजें हैं कि जो आप लड्डू गोपाल को उपहार में दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल वही चीजें बता रही हूँ जिनको उपहार में देने से आपके घर में वृद्धि होती है, आपके घर में सुख शांति आती है। जैसे कि मैंने आपको बांसुरी बताया, अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो आप बांसुरी 7 बार उनके ऊपर से वार कर लड्डू गोपाल के पास समर्पित कर दीजिए। अगर आपके बच्चों को नजर वगैरह बहुत ज्यादा लगती है तो आप एक काला धागा या फिर लाल धागा उनकी सिर से लेके पैर की चोटी तक की लंबाई का धागा उनके ऊपर से 7 बार वार के लड्डू गोपाल को समर्पित कर दीजिए। इससे उनका जन्माष्टमी की जो रात होती है ना, वो सोने की रात नहीं होती, वो जागृत रात बोली जाती है। जन्माष्टमी की रात को आपको सोना नहीं है। मैं पूरा सीरीज बनाऊंगी इस पर, मैं कम से कम 6 से 7 वीडियो में जन्माष्टमी पे बनाने जा रही हूँ, आपको जरूर और जरूर देखना है। भगवान श्री कृष्ण जी को मोर मुकुट लगा हुआ, मतलब जो सहरा होता है मोर मुकुट लगा हुआ, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न मतलब अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता, खींचता है। तो आप भगवान श्री कृष्ण जी को वो भी समर्पित कर सकते हैं। आप छोटे छोटे से खिलौने लाके भगवान श्री कृष्ण जी को जरूर दीजिए जन्माष्टमी पे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी को बच्चा समझते हैं, आप बाल रूप में आप लोगों ने धारण कर रखा है, तो इस जन्माष्टमी पे आप भिन्न भिन्न प्रकार की चॉकलेट, भिन्न भिन्न प्रकार की टॉफियां लाके भगवान श्री कृष्ण जी को जरूर और जरूर समर्पित कीजिए। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी कि इस जन्माष्टमी पे आपको लड्डू गोपाल को क्या क्या चीजें उपहार में देनी चाहिए और क्या क्या चीजें उपहार में नहीं देनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि